तो फ्रेंड, जय श्री गणेश। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। और आज की हमारी शुरुआत हो गई थी 10 बजे और सीएनजी वगैरह डलवाने में मुझे 5-7 मिनट लग गए। और सीएनजी डलवाते डलवाते ही मेरे पास एक राइड आ जाती फ्रेंड्स, जो कि ओल्ड सीमापुरी से थी और इनको ड्रॉप करना था सेक्टर 19 गुड़गांव के अंदर। तो अभी मैं यहीं हूँ, इनको ड्रॉप कर चुका हूँ और 5 मिनट हो भी गए हैं मुझे इनको ड्रॉप करे हुए। इसके अंदर गाड़ी चली है ओला के हिसाब से 40 किलोमीटर और टाइम लगा है 1 घंटा 41 मिनट का। और मेरे हिसाब से गाड़ी जो चली है इसके अंदर, जो मेरी गाड़ी के अंदर मीटर दिखा रहा है वो दिखा रहा है 49 किलोमीटर .9, यानी कि 50 किलोमीटर टोटल गाड़ी चली है। तो ये इस तरीके की गंदी हरकतें ना, ये तीनों चारों ऐप जितने भी हैं ये करते ही करते हैं। ये हरकतें इतनी गंदी हरकतें करते हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा अपने मीटर में कि कितनी गाड़ी चली है। 0 पे मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना सीएनजी पंप पे ही। तो फ्रेंड, इसके अंदर ऑनलाइन पेमेंट थी और हमें दिए हैं इसके अंदर 626 रुपये 72 पैसे। अब यहीं से किसी राइड का वेट कर रहे हैं, कोई सेकंड राइड आया बढ़िया सी तो लेके चलते हैं उनको। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि अब कल से मैं एक फ्रेशियर की तरह 1 हफ्ते की अर्निंग आपके सामने लेके आऊँगा कि कोई भी बंदा इस गाड़ी लेने के बाद कैसे अर्निंग कर सकता है और क्या क्या चीज़ें का हमें ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन से हमारे खर्चे सामने आते हैं जब हम स्टार्टिंग करते हैं, फर्स्ट डे हमारा जो स्टार्ट होता है। तो उसी हिसाब से मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा कि हमारे कौन कौन से खर्चे होंगे, टोटल हमारी कितनी गाड़ी चलेगी, टोटल हम कितने की अर्निंग करते हैं पर डे। और ये 7 दिन का चैलेंज रहेगा हमारा, काट पीट के हम कितने बचा लेते हैं 1 हफ्ते के अंदर। तो ये सारी अपडेट आपको दूंगा मैं, तो बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ से ये इन्फॉर्मेशन निकल जाए और फिर बाद में आप पछताओ। तो ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आने वाली है। कल से मैं कंटिन्यू 1 हफ्ते मतलब 1 वीक पूरा कंटिन्यू काम करूँगा। कोशिश ये रहेगी जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ आपके सामने वो दिखाऊँगा मैं, ठीक है ना। 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे जो भी काम होगा वो आपके सामने रखूँगा मैं। और जैसे भी सारी चीजें आपके सामने आती रहेंगी, आप बताते रहना। ये देख लो फ्रेंड्स, 49.9 किलोमीटर्स गाड़ी चली है मेरी और ओला ऐप के अंदर जो दिखा रहा है 40 किलोमीटर, यानी कि पूरा का पूरा 10 किलोमीटर का 9.5 किलोमीटर मान लो, क्योंकि आधा किलोमीटर का पिकअप भी था मेरा। तो 9.5 किलोमीटर का इनने पूरा का पूरा वही फ्रॉड कह लो इसे, चीटिंग कह लो, जो मर्जी कह सकते हो आप। तो ये सारी हरकतें ये करते ही हैं सारे ऐप, चाहे रैपिडो हो, ओला हो, ऊबर हो, इनड्राइव हो, ये सारे के सारे करते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स। और फ्रेंड्स, कई सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं और वो पूछते हैं कि क्या ये सब्सक्रिप्शन लेना हमारे लिए ज़रूरी होता है या फिर हमें लेना पड़ता है। तो भाई, इसका जो फंडा है ना, यही है कि आप जब नई आईडी बनवा लेते हो अपनी, चाहे ओला की हो, ऊबर की हो, रैपिडो की हो, किसी भी अदर कंपनी की हो, तो स्टार्टिंग में ये आपको एक टारगेट देते हैं या फिर आपको ये फ्री सब्सक्रिप्शन देते हैं, मतलब कि आप काम कर सकते हो 1 हफ्ते तक या इतने राइड्स तक, आपके लिए वो फ्री रहता है। बट जब वो टारगेट पूरे हो जाते हैं उनके बाद, तो आपको रिचार्ज वो करना ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप रिचार्ज नहीं करोगे तो आपके पास राइड नहीं आएगी। अभी आप देख सकते हो, मैंने इसके अंदर आज का सिर्फ 1 दिन का रिचार्ज मारा है, सुबह ही रिचार्ज करा है। और ये देखो, आप नीचे दिखेगा, तो इसके अंदर मैंने 1 दिन का रिचार्ज मारा हुआ है। इसके अंदर जो प्लान होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कल से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ से गाड़ी हटवा रहे हैं यार, गाड़ी हटवा लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो आपको पूरी अपडेट में कल से पूरी दूंगा कि कल मैं कितने का कौन सा रिचार्ज करता हूँ, क्या क्या रिचार्ज करते हैं और कौन कौन से फास्टैग के रिचार्ज होते हैं। जो सारी चीज़ें होगी वो मैं आपको पूरे 1 हफ्ते के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो कोशिश करना आप एक डायरी और एक पेन लेके बैठ जाना, जो भी अर्निंग होगी, जो भी खर्चे होंगे, आप भी साथ के साथ लिखते रहना। कहीं ऐसा ना हो मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए तो वो मिस्टेक आप पकड़ सको और मुझे भी कमेंट में बता सको, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखना, एक डायरी और एक पेन लेके जरूर बैठना, जिससे आपको पूरा 1 वीक का पता चल जाएगा कि हम कितने की अर्निंग करते हैं और कितने की खर्चे काटने के बाद हमारे को बचत होती है, ठीक है फ्रेंड्स। टाइम देखो आप, क्या टाइम हो रहा है, 12:58। पूरा 1 घंटा होने वाला है मेरे को गुड़गांव के अंदर और कोई भी अभी तक ढंग की राइड नहीं बची है। अब लग रहा है यहाँ से पता नहीं कहाँ जाए कहाँ ना जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ सुबह सुबह आने का यही पंगा होता है कि राइड बहुत मुश्किल से मिलती है यहाँ से,
वेट कर ही रहे हैं और वेट करते ही रहेंगे। देखो जब तक राइड नहीं मिलती है, राइड लेके ही जाएंगे यहाँ से, दिल्ली की कोई ना कोई राइड तो लेके जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। पर ये परेशानी रहती है, तो इन चीज़ों का भी आप सबको ध्यान होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए हम वीडियो में बताते ही रहते हैं आपको, जो आप लोग इस चीज़ को देख करके सीख पाए और उस तरीके से अपना रूट्स को हम मैनेज कर सकें, ठीक है। तो जैसे भी होगा बताते रहेंगे आपको आगे की अर्निंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरी सेकंड राइड भी कंप्लीट हो चुकी है और गुड़गांव में 1 घंटा वेट करने के बाद मुझे एक राइड वहाँ से मिल जाती है जो कि पड़पड़गंज की थी। तो उसकी अपडेट आपको मैं दे देता हूँ। और यहाँ पर भी मेरे को आधा पौना घंटा हो गया वेट करते करते, और आज लग रहा है काम थोड़ा हल्का ही है। तो इनको मैंने DLF फेज 2 से पिक किया था फ्रेंड्स, और इनको लाके पड़पड़गंज में ड्रॉप कर दिया IP एक्सटेंशन के पास। और गाड़ी चली है इसके अंदर फ्रेंड्स 35 किलोमीटर और टाइम लगा है 83 मिनट्स का। फेयर हमें दिया है रैपिडो ने 651 रुपये। तो अभी यहीं वेट कर रहे हैं और कोई ढंग की राइड लेके चलते हैं। राइड आ रही है पर वो ये 150-200 रुपये वाली राइडें आ रही हैं और वो अभी मेरा मन नहीं है उठाने का बिल्कुल भी, ठीक है। कोई ढंग की राइड आती है, देख लीजिए आप, 125 रुपये की राइड आ रही है। तो इस तरीके की राइडें आ रही हैं तो अभी मेरा मन नहीं है उठाने का। और आज सिर्फ 2 ही राइड हुई हैं और टाइम हो रहा है कितना, 3:37 हो रहे हैं। 3:37 का टाइम हो गया है, ये देखिए आप, 38 मिनट हो रहे हैं, 3:38 और 2 ही राइड कर पाया हूँ बस मैं अभी। और आगे की हालत कैसी होगी काम की पता नहीं है। अच्छा ही काम निकलेगा, जैसा भी होगा देखते हैं। काम अच्छे से अच्छी करने की कोशिश करेंगे, जैसे काम आता रहेगा करते रहेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट राइड को लेकर के, पिक करके ड्रॉप करके, फिर आपको बताते हैं। तब तक के लिए जय श्री गणेश। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरी और राइड कंप्लीट हो चुकी है और अभी टाइम दिखा दूं पहले आपको मैं। टाइम आप देखो 5:44 हो रहे हैं और अभी खड़ा हूं मैं गुड़गांव के अंदर। तो आपको 2 राइड मैंने और कंप्लीट कर दिया, तो उसकी अपडेट दे देता हूं आपको। तो फ्रेंड्स इनको मैंने पिक किया था फैजलपुर एक्सटेंशन मंडावली से और इनको लाके ड्रॉप कर दिया था मैंने आर के पुरम न्यू दिल्ली में। और गाड़ी चली थी इसमें 20 किलोमीटर, टाइम लगा था 40 मिनट का। फेयर हमें मिला है इसके अंदर 303 रुपये। तो फ्रेंड्स इनको भी ड्रॉप करने के बाद तुरंत मेरे पास एक राइड और आ जाती है। ये थी बीकाजी कामा प्लेस से, इनको पिक किया था और सुशांत लोक फेज 1 ब्लॉक गुड़गांव के अंदर इनको ड्रॉप कर दिया है। गाड़ी चली है फ्रेंड्स इसके अंदर 25 किलोमीटर, टाइम लगा है 55 मिनट का। और हमें जो फेयर मिल जाता है इसके अंदर वो मिल जाता है 425 रुपये। तो फ्रेंड्स मेरे पास एक राइड आ गई है, तो उनको पिक करने के लिए ही जा रहा हूँ मैं। उनका 4 मिनट का डिस्टेंस है और 1 किलोमीटर का 4 मिनट का टाइम लग रहा है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो फ्रेंड्स बस उनको पिक कर लेते हैं और लेके चलते हैं उनको। मेरे हिसाब से दिल्ली की राइड है ये, मैं पूरा पढ़ नहीं पाया था पर राइड ये अच्छी राइड मिली थी मेरे को, तो इसलिए मैं पिक कर लिया मैंने फटाफट से। अब देखते हैं अगर कैंसिल ना हो तो बढ़िया है, इनको ड्रॉप कर देंगे तो मेरा टाइम ही बचेगा फटाफट से और आगे भी राइड अपनी कर पाएंगे हम कंटिन्यू। तो जैसे भी होगा बताते हैं आपको, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरी एक राइड और कंप्लीट हो चुकी है, तो उसकी अपडेट देता हूँ मैं आपको। जो लास्ट राइड मैंने ड्रॉप करी थी गुड़गांव में, तो वहीं से 1 किलोमीटर डिस्टेंस था उनका, वहाँ से मेरे को पिक करना था। तो उनको मैंने पिक कर लिया था फ्रेंड्स, और पिक करने के बाद इनको ड्रॉप कर दिया लोधी रोड पर। और इसके अंदर गाड़ी चली है 25 किलोमीटर, टाइम लगा है 91 मिनट्स का। और फेयर हमें जो मिला है वो मिला है 710 रुपये। और फ्रेंड्स अभी CNG पंप पर हूँ, CNG डलवा रहा हूँ, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए CNG पंप पर हूँ, CNG डलवा लूँ, उसके बाद राइड कोई लेते हैं और उनको ड्रॉप करके फिर आपको आगे की अपडेट देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं आ गया हूँ घर पर और सारी राइड कंप्लीट कर दी है मैंने। आज कितने का काम हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, उससे पहले आप देख लीजिए टाइम हो रहा है 12:37। तो 12:15 बजे तक मैंने राइड ड्रॉप कर दी थी। उसके बाद ट्रैफिक में मैं खजूरी में फंसा हुआ था, फिर वहाँ से खाली आया हूँ, तो आने में मेरे को टाइम लग गया। तो आप ये लगा लीजिए, अब जो मैं आपको राइड बता देता हूँ, जो लास्ट मैंने राइड ड्रॉप करी थी वो थी लोधी रोड पे मैंने ड्रॉप करी थी। तो फ्रेंड्स उसके बाद मेरे को एक राइड और मिल जाती है तुरंत ही,
सीएनजी वगैरह डलवाने के बाद मैं सीएनजी डलवा लेता हूँ उनको ड्रॉप करने के बाद, तो फिर वहाँ से एक राइड मिल जाती है मुझे सीएनजी पंप से ही। और इनको जहाँ मैंने लास्ट ड्रॉप करा था वहीं से इनको भी पिक करना था। हैबिटेट सेंटर है वहाँ पर लोधी रोड पर, तो वहाँ से इनको पिक किया था और इनको रोहिणी के अंदर पॉकेट 5 सेक्टर 3B रोहिणी के अंदर इनको ड्रॉप कर दिया था फ्रेंड्स। और गाड़ी चली थी इसमें 22 किलोमीटर, टाइम लगा था 75 मिनट का, और फिर हमें दिया है 496 रुपये। और फ्रेंड्स फिर इनको ड्रॉप करने के बाद वहाँ 10-15 मिनट बाद फिर मेरे को एक राइड मिल जाती है, जो कि ये थी। इनको C2 सेक्टर 2 रोहिणी से पिक किया था और इनको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप कर दिया फ्रेंड्स। गाड़ी चली थी इसके अंदर 14 किलोमीटर, टाइम लगा था 43 मिनट्स का, और फिर हमें मिला है 271 रुपये। एक्चुअली क्या है, इनको जाना था निज़ामुद्दीन पे, तो वहाँ इनकी शायद ट्रेन मिस हो जाती, तो उन्होंने फिर अपना लोकेशन चेंज करा के न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन कर दिया था। तो फ्रेंड्स इनको भी ड्रॉप करने के बाद फिर वहाँ से मेरे को एक फाइनली लास्ट राइड मिल जाती है, जो कि ये थी। और इनको मैंने क्योंकि मुझे घर की तरफ ही आना था, तो मुझे कोई ना कोई राइड चाहिए थी, तो ये राइड मैंने वहाँ से उठा ली थी अजमेरी गेट से, रेलवे स्टेशन से ही, और इनको लाके ड्रॉप मैंने कर दिया था शादरा अपना ये उस्मान। तो फ्रेंड्स मेरा जो टोटल अमाउंट बन के आता है वो है 3,853 रुपये। और गाड़ी मेरी चल गई है आज 244 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। तो एक बार मैंने सीएनजी डलवाई थी, 470 रुपये के आसपास सीएनजी डली थी, और अभी मुझे लगता है कि 300 रुपये की सीएनजी और लग गई होगी। तो 770 रुपये की सीएनजी आप मान लो कि मेरी आज की लग गई है। तो माइनस कर देता हूँ मैं इसके अंदर 770 रुपये। तो आज का जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है वो आता है 3,083 रुपये फ्रेंड्स। तो 3,083 रुपये की आज की ये मेरी अर्निंग है। और बाकी अब कल देखते हैं कैसा दिन निकलता है। कल कोशिश यही है कि कल से चैलेंज चालू कर दूंगा मैं, ठीक है ना। 101% मेरी कोशिश यही है कि कल से चैलेंज चालू करूँ मैं 1 हफ्ते का, और आपको पूरी अपडेट करके दूंगा। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तो तब तक के लिए जय श्री गणेश।